उसमें बाउंस भी रहा तो then India can be in trouble. When it comes to combination, I don't think no team will ever play a all pace attack. I mean, I don't see that happening. जितना मैंने थोड़ा बहुत क्रिकेट देखा, I don't remember a rank turner being dished out in England. I think there is a one spinner who's clear कि सोएब बशीर खेलेगा, वो आएगा, 5 लेके जाएगा, उससे मुझे एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा. तो चलिए स्वागत है आप सबका एक और बैठक में. इंडिया का टॉस शुरू होने वाला है, हमें पता है, तो हमने सोचा इस बार इंग्लैंड की नजरिए से थोड़ा देखते हैं कि यार व्हाट वुड दे बी लुकिंग फॉर एंड हाउ डू दे वांट द सर्फेसेस टू बी इंपॉर्टेंटली, ताकि वो भी अच्छा कर पाए सीरीज में. मेक नो मिस्टेक, दिस इज द स्टार्ट ऑफ द न्यू WTC साइकिल, तो इसलिए बहुत मजा आने वाला है. बोथ टीम्स वुड वांट टू गेट ऑफ ऑन द राइट नोट. हम लोग सिनेरियोज उठाएंगे कि कैसे सर्फेसेस हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं. वी हैव कम अप विद 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्फेसेस दैट वी थिंक in all likelihood will be possible for the series, and this is in decreasing order of probability. तो एंड में आपको ऐसे ऐसे सर्विसेज मिलेंगे जो शायद ही आपको एक्चुअली दिखाई देंगे इंग्लैंड में. बट एनीवेज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सिनेरियो के साथ. वी टॉकिंग अबाउट द मोस्ट जेनेरिक इंग्लिश समर विकेट, एट लीस्ट दैट्स हाउ वी डिस्क्राइब्ड इट. सो दिस इज अ सर्फेस जहां पे आप मूवमेंट इन द एयर, स्विंग एक्सपेक्ट कर सकते हो थ्रू आउट द 5 days of the test match. There will be decent pace of course, and there will be some turn towards the latter half of the games, you know, end of day 3, day 4, day 5. And the contest between bat and ball would be fairly even Stevens that way. And starting with that, of course, Somesh, now this is a surface that we've come to expect of England across surface. मतलब ये तो दिखता है, एक आध टेस्ट मैच में तो दिख ही जाता है. How do you expect games like these to pan out? If we go back to पिछले इंडिया के टूर्स, तो 2018 के आखिरी तीनों टेस्ट were such surfaces. अब इन सर्फेस में होता क्या है, इफ यू रिमेम्बर द फोर्थ टेस्ट जब टॉस जो रूट जीता था, आई थिंक उस सीरीज के पांचों टॉस जो रूट जीता था. इन द थर्ड वन ही ऑप्टेड टू बॉल फर्स्ट, इन द फोर्थ ही ऑप्टेड टू बैट फर्स्ट. तो कोलिन ने टॉस में बोला था, आई वाज एक्सपेक्टिंग हिम टू pick the 4-letter B word and not the 3-letter B word. तो इन सर्फेसेस पे फिर वो थोड़ा सा टॉस डिपेंडेंट हो जाता है कि टीम्स वुड वांट टू बैट फर्स्ट, बिकॉज फिर अगर बाद में टर्न होना है तो यू वुडंट वांट टू बी चेजिंग इन द फोर्थ इनिंग्स. आई डोंट नो, आई मीन आई डोंट सी दीस सर्फेसेस बीइंग रोल्ड आउट, क्योंकि वो जेनेरिक सर्फेसेस हैं, सबसे ज्यादा लाइक्लीहुड है इनके ऐसे ही होने का. बट आई थिंक दैट विल पुट the ball in India's court, if I be fair, because I think India का spin all-rounders India के पास better हैं, so they can structure their team better than England for such surfaces. So yeah, I mean I would, if I'm in England's camp, thinking from their perspective, they wouldn't want such surfaces because that will keep India in the mix. निखिल भाई, सोमेश ने कहा कि यार ऐसी सर्विस में शायद इंडिया might have the upper hand, but we know India has struggled to say the least against spin in England. We all remember Moeen Ali, we remember the kind of spinners who just come out of nowhere and then make, you know, wickets out of nothing when it comes to England conditions. So how would you first of all look at it? Do you think it would actually be in India's favor firstly? And secondly, yeah, what sort of playing 11 would England want to then come up with to try and counter India? ये काफी एक्चुअली इंटरेस्टिंग सिनेरियो है, क्योंकि आई आल्सो फील इट कुड बी वन ऑफ द मोस्ट लाइकली कि 5 में से 3 टेस्ट हमको ऐसी सरफेस दिखे, क्योंकि ड्रायर है समर. तो मोस्ट लाइकली आपको शुरुआत में बैटिंग अच्छी लगेगी, दिखेगी भी, एंड फिर आई थिंक इवेंचुअल, क्योंकि WTC फाइनल में भी द बॉल टर्न फॉर नेथन लायन, सो आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू चेंज. एंड आई एग्री विद सोम देयर के इट विल पुट इंडिया, इट विल गिव इंडिया अ नो हाउ के हम ऐसे सरफेस पे काफी खेलते हैं घर पे. सॉरी, हम ऐसे सरफेस पे हमारे जमाने में काफी खेला करते थे. सो दैट इज समथिंग दैट्स अ बेटर मेमोरी फॉर इंडिया टू गो बैक ऑन, एंड इट विल गिव इंडिया मोर फ्लेक्सिबल ऑप्शंस. तो इंडिया के लिए आई थिंक वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि इट विल ब्रिंग अश्विन नहीं है पर सुंदर एंड जडेजा बोथ अलॉन्ग विद कुलदीप आल्सो इन द मिक्स के हाँ इनको कर सकते हैं. अब वो इंग्लैंड के पास कैसे ऑप्शन है? आई थिंक देयर इज अ वन स्पिनर हु इज क्लियर कि सोएब बशीर खेलेगा, वो आएगा, 5 लेके जाएगा, उससे मुझे एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा. इट ओपन्स द डोर फॉर जेकब बेथल. अब मुझे ये I'm not too sure of whether they are happy to make that shift with, say, Pope not batting at 3 and Jacob Bethel batting at 3. क्योंकि मेरे हिसाब से बाकी का जो पूरा टीम का स्ट्रक्चर है, अब सैम करन जैसा कोई प्लेयर है नहीं और गस एटकिंसन इंजर्ड, तो जो रन्स बनाने थे एटकिंसन से वो बाद में आएंगे, पर स्पिन को बॉलिंग करने वाला एंड स्पिन स्लाइटली अच्छा काउंटर करने वाले ऑप्शंस फिर सिर्फ मिडिल ऑर्डर में. यू हैव रूट, यू हैव स्टोक्स एंड यू हैव ब्रू. तो वहां पे बेथल का होना फिर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा फॉर इंग्लैंड. सो इट विल बी इंटरेस्टिंग. But yeah, I think it will favor India. So, Jackie, that was the first scenario. Now, coming to the second scenario, what happens if England decides to dish out a few highways? Something that India hasn't faced a lot of, but England definitely in this basketball era
have ensured कि यार बैटर्स के लिए जो भी हो थोड़ा बहुत उनको चाहिए कि भाई बैटर्स अच्छे से कर पाए. So very much I think the possibility कि we see at least one such surface जहाँ पे पांचों दिन पाटा wickets जैसा nothing will happen for the bowlers. Nikhil bhai, starting with you, in case of such a surface, how do you see it panning out? No, I would honestly love if Australia is the focus for England, क्योंकि इंडिया के एक बार हाथ जल चुके हैं घर पे. When they have looked forward to Australia and burned their hands at home, please England do the same. Cannot wait for it, क्योंकि that is something that will even the game out. अगर आप देखें तो दोनों टीम्स की क्लियर प्रेफरेंसेस हैं. इंग्लैंड का आप देखो तो bowling is a department which is lacking experience. You can say yes, घर पे खेल रहा है, but it's not as potent or threatening even on paper to me. अब आप कह सकते हो कार्स है, जॉश टंग को वार्म अप में भी प्रॉब्लम हुई थी इन द वार्म एज इन द गेम दैट ही प्लेड अगेंस्ट इंडिया. वहां पे विकल्प फिर कम हो जाएंगे. क्रिस वोक्स है, बट फिर अगर कुछ नहीं हो रहा तो इवन क्रिस वोक्स विल कम स्ट्रेट ऑन बॉबल सीम का ऑप्शन रहेगा इंग्लैंड के पास. सो आई पर्सनली डोंट थिंक दे विल वांट एंटायर रोड्स, क्योंकि इट विल नॉट प्रिपेयर देम फॉर एनीथिंग. मतलब यू विल नॉट गोइंग टू गेट रोड्स इन ऑस्ट्रेलिया. वहां पे पेस एंड बाउंस सबको मिलेगा. और जैसा वेदर भी है इंग्लैंड में, यस ड्राई है तो हार्ड हो सकते हैं सरफेस, बट थोड़ा कुछ तो यू विल वांट टू कीप योर बॉलिंग इनटू द गेम. क्योंकि बैटिंग से मेरे को आई डोंट थिंक इंग्लैंड विल बी वरीड अबाउट देयर बैटिंग इन दिस एंटायर सीरीज. इट इज देयर बॉलिंग व्हिच दे विल वांट टू गिव सम मोर लीवे. तो वहां पे मेरे को लगता है कि इट्स अनलाइकली दैट वी सी एब्सोल्यूट रोड्स. तो थोड़ा कुछ मिलेगा पिच में. So how do you think the combination should be for a flat surface? Yeah, personally, I don't think we will see flat surfaces. It's just highly unlikely, क्योंकि इंग्लैंड में फ्लैट becomes too flat. क्योंकि अगर इंडिया टूर की भी मैं बात करूं कि जब बहुत रेयर हुआ है कि इंडिया को किसी ने फ्लैट सरफेस दिया, ऐसा कभी होता ही नहीं है. क्योंकि हमारा न्यूजीलैंड में भाई फ्लैटेस्ट ऑफ विकेट्स बनते हैं, बट जब इंडिया ट्रैवल करता है तो वो ऐसे विकेट निकालते हैं कि 2.5 दिन में रिजल्ट आए. तो इंडिया को कोई नहीं छोड़ता, इंडिया को कोई फ्लैट विकेट्स नहीं देने वाला. एंड गिल, पंत, जायसवाल, केएल राहुल, इनको आप फ्लैट विकेट्स दोगे, नो चांस. बाकी कॉम्बिनेशन तो फिर कुछ भी खिला लो, कोई फर्क नहीं पड़ता फिर. मतलब बट फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव, फ्लैट विकेट्स पे इंडिया वुड वांट बोथ बुमराह एंड कुलदीप इन द 11, बिकॉज आई थिंक दे आर द प्राइमरी विकेट टेकर्स. अगर एक सरफेस एग्नोस्टिक कंडीशंस हैं तो दोनों को क्या पिच से ज्यादा मतलब उनके खुद की स्किल्स इतनी है कि दे डोंट नीड अ लॉट फ्रॉम द पिच. सो दोस टू विल बिकम इंपॉर्टेंट. बट हाँ, आई मीन फ्लैट इंडिया के लिए फ्लैट विकेट आखिरी बार आई थिंक नॉटिंगम था 2014 में, जिसमें स्टुअर्ट बिन्नी ने भी रन्स बनाए थे. So it can become that flat in England. So I don't see that happening. All right, next is the surface that in all likelihood is something we will be seeing, because Ashes prep अगर उनको करना ही है सही में, so they will want to come up with surfaces that mimic the Australian conditions, which are usually known for good pace, true pace and bounce, of course. Nikhil bhai, ऐसे surface में how do you see a game panning out in England conditions? पहले तो फाइन लगेगी दोनों टीम्स को ओवरहेड्स के लिए. सॉरी टू मतलब इट इज जस्ट देयर फॉर मी टू से, क्योंकि दोनों टीम्स पेसर्स खिलाएंगे. इंग्लैंड बोलेंगे कि मैं 5 पेसर्स के लिए खेलूंगा, 5वां मेरा बेन स्टोक्स होगा. सो दैट इज समथिंग दैट कैन हैपन. अब इंग्लैंड कंडीशंस में पेस एंड बाउंस पॉसिबल है क्या, दैट इज समथिंग ओनली टाइम विल टेल. क्योंकि एक बात मैंने कहीं ऑनलाइन ही पढ़ी थी इन टर्म्स ऑफ लुक अहेड, कि अगर ड्राई सरफेस होता है तो कभी-कभी इट बिकम्स हार्डर, एंड हार्डर सरफेस पे पेस एंड बाउंस मिल सकता है. So I think that is something England will not mind, क्योंकि वो if they are looking at the Ashes they'll feel कि हाँ हम prep हो रहे हैं. I don't think from India's lens also it is something that will trouble them, क्योंकि मेरे लिए India doesn't get troubled by bounce. India gets troubled by lateral movement more than bounce. क्योंकि आप देखो साउथ अफ्रीका में जब ट्रबल होता है वो इसके लिए होता है क्योंकि वो मूवमेंट के साथ बाउंस हो रहा है और वो अनइवन होता है. So अगर अच्छा ट्रू सरफेस है तो I don't think the batting lineup is going to pose फील के नहीं भाई ये हमारे लिए कैसे हो गया. द बॉलिंग इज व्हेन आई फील इंडिया विल बी चैलेंज, क्योंकि इंग्लैंड विल फील के हमारे पास वोक्स है, कार्स है, मे बी जेबी वॉर्टन को भी खिला लेंगे और हम एक और पेसर खिला लेंगे जो डेक हिट करे. फेयर, बट क्या इंडिया के पास उतने ऑप्शंस है? सो आई थिंक आइडियली इफ यू फील के हाँ शायद इंग्लैंड को वहां पे थोड़ी एज मिल सकती है क्योंकि बेटर बैटर्स हैं फॉर दोस कंडीशंस, एंड दे विल फील एट होम कि हाँ पेस से हम कंट्रोल कर सकते हैं द फ्लो ऑफ द गेम एज कंपेयर टू जहां पे थोड़ा भी स्पिन हुआ तो then India will get into the game. Right, and of course, talking about the combination there, Somesh, once again, because they will have an eye on the Ashes, what sort of a combination do you think would work for England in such conditions? इंग्लैंड है ओवरसीज ओवरहेड कंडीशंस के कारण लैटरल मूवमेंट हमेशा रहेगा, उसमें बाउंस भी रहा तो देन इंडिया कैन बी इन ट्रबल. When it comes to combination, I don't think no team will ever play a all pace attack. I mean, I don't see that happening. वहाँ शोएब बशीर हर मैच खेलेगा, यहाँ जडेजा हर मैच खेलेगा. बट लाइक Nikhil said कि भाई वहां पर उनके पास बेन स्टोक्स का ऑप्शन है टू कम एंड डिलीवर विद द बॉल,
even when your frontline pacers are tired, but India don't have that luxury. Alright, थोड़ा वो शेड कार्ड के व्हाइट और ब्राउन हिस्से से ग्रीन की तरफ बढ़ते हैं. Let's talk a bit more about what happens if England decides to leave a bit of grass. First up, of course, a green surface जहाँ पे movement मिले throughout. Now that's not going to be easy. So me starting with you. Again, when a surface like this happens, a green wicket, I can't think of too many green wickets, England में, New Zealand की याद आती है हमेशा whenever I think of green tops. Under such circumstances, how do you then expect the game to pan out? यार अगर आप ग्रीन सर्फेसेस की बात करो तो लास्ट टाइम जब इंग्लैंड ने इंडिया को ग्रीन सरफेस दिया था तो इंडिया ऑप्टेड टू प्ले एन एक्स्ट्रा स्पिनर. तो ग्रीन सरफेस इन इंग्लैंड इज लाइक अ राइट टर्नर इन इंडिया. आप जबरदस्ती ऑपोजिशन को गेम में ला रहे हो, क्योंकि अगर हम अभी साउथ अफ्रीका टूर देखें जहाँ इंडिया 1-1 करके आया, एसेंशियली अब टिपिकल बॉलर्स विकेट वर्कड इन इंडियाज फेवर. अभी ऑस्ट्रेलिया टूर की बात करें तो सिडनी टेस्ट जहाँ बुमराह वाज नॉट इवन अवेलेबल इन एन एंटायर इनिंग्स, तो उस मैच में भी इंडिया वर देयर. क्यों? क्योंकि पिच में कुछ था. तो आप उसी से समझ सकते हो कि हाउ कैन दिस बैकफायर. इसलिए आई फील दिस इज लीस्ट लाइकली, बट देन अगेन इट्स इंग्लैंड. इफ इट रेन्स, इफ द विकेट इज अंडर कवर, देन no one will be able to control it. But I would love such wickets at least in a couple of tests. क्योंकि मजा बहुत आता है इन टेस्ट, ये वाले टेस्ट मैचेस देखने का, क्योंकि एकदम बिल्कुल इट इज लाइक अ कॉइन टॉस. एंड बी, इट विल मीन कि इंडिया के पेसर्स आर ऑलवेज इन द गेम. एंड सी, इट माइट मीन lesser of a workload for Bumrah, which means more game time for him in terms of number of matches. So I will relish a couple of such wickets that are green and ball is moving throughout on all 5 days, if it goes to 5 days. And Nikhil bhai, combination for such surfaces? ऐसे सरफेस पे शायद इवेंचुअली बशीर ना खेले, क्योंकि जडेजा तो खेलेगा, उसमें तो मेरे को कोई डाउट नहीं है. बट इन टर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशन, आई थिंक अगेन एज सोम सेड, every surface which has something for the bowlers, I feel India will always feel very happy. So it gives them an option कि भाई हम शार्दुल को खिला लेंगे, we don't have to go to कुलदीप, क्योंकि ग्रास है, और अगर वो ग्रास इतनी है कि रहेगी for more than 2 to 3 days, then you don't want to play a bowler and not use it, something that India did in Australia. So वहाँ पे I would feel कि India would likely to play a Shardul, or I don't know how much they trust NKR for that, but they could go down that route कि हमको एक एक्स्ट्रा पेसर खिलाना है और स्पिनर नहीं खिलाना है, एंड इंग्लैंड विल फील एट होम, क्योंकि बशीर खिला भी लो तुम तो भी तुम्हारे पास अच्छे 4 पेसर होंगे जिनके साथ आपका काम हो सकता है. सो in terms of combination, I don't think both teams will be worried, but if you see more scenarios, they're starting to tailor towards India more, and that is because of the bowling. Alright, grass की बात ही करें. अगला scenario, live grass which dries out eventually. So again, lot of spice up top. Nikhil bhai, starting with you, expecting such a surface in the series? It could very well start with that. To be very honest, Leeds famously known for having something, or conditions, they always play a massive part in England. मतलब, और अगर live grass है, I think it becomes massively important to then get out at the right time. And I will explain how. Remember the Perth test that happened in the very first Perth test कि अगर आप टॉस हार गए and if you are batting first, तो भाई 2 सेशन में ऑल आउट हो जाओ. Better to get all out in 2 sessions and bowl in while the grass is live, so that you can dent the opposition as well. क्योंकि if you somehow find a way to get to 300 and then you bat the next day and then the grass is drying out, and then then you see the opposition bat in the best of conditions, and then you wait कि भाई ये तो 450-500 पे थक नहीं रहे और हम 300 मर के पहुंचे. So that, I think it makes it very toss dependent, and it is something we saw at Lords as well, in terms of WTC final, where Australia did not give themselves a chance to bat in the best conditions. उनके पास मौका था, they were 100 odd ahead with just a couple of wickets down. This was their chance to bat deep. All right, and assuming such a surface does actually end up, being dished out in the series, then Somesh, what is the kind of combination that England would want to go ahead with? From a team perspective, I think no team would want that surface. वो तो ये है कि किसी की सुनी नहीं क्यूरेटर ने अपने मन की चलाई, so this surface will be dished out. In terms of combinations, यार देखो, point is कि भले ही शुरू में लाइव ग्रास है, you'd want to play a balanced 11 because you don't know कि तुम कब खेलोगे, इसीलिए you have to plan for the final innings as well. So I think most scenarios you would play a balanced 11. I don't see that changing, and you'll play to your strengths. England Stokes plus एक स्पिनर और 3 पेसर्स खिलाएंगे. इंडिया probably would go with
3 पेसर्स एंड अ कपल ऑफ स्पिनर्स या फिर शार्दुल ठाकुर एंड 1 स्पिनर. बट इस वाले विकेट में होगा यही कि शुरू में आप देखोगे कि भाई लाइव ग्रास है, लेट्स गो विद एन एक्स्ट्रा पेसर, बट देन यू वोंट बी एबल टू चूज कि तुम कब बैटिंग करोगे एंड थिंग्स कैन बैकफायर. फिर आपको फाइनल इनिंग्स में लगेगा कि यार प्रॉब्ली कुलदीप वुड हैव बीन बेटर देन शार्दुल, बट यू वोंट नो दैट ऑन डे वन. एंड टॉस के बेसिस पे रिजल्ट आएगा एंड द कैप्टन विल बी क्रिटिसाइज्ड, coach will be criticized कि भाई तुमको 11 भी सही से खिलाना नहीं आता. Yeah, this is where I feel कि you know what IPL की तरह वो bat first 11, bowl first 11, some parity just to try and probably minimize that toss advantage would probably go a long way in helping a few teams out. But of course, हमारी बात तो नहीं सुनने वाले हैं. That's what adds probably to the whole mystery and excitement of what to expect, what not to expect, because it's not in your hands. This is one of those uncontrollables that you just have to live with. The last surface, of course, is a surface that in all likelihood will not be offered in England. At least that's the hope. We're talking about rank turners over here. I genuinely, मतलब जितना मैंने थोड़ा बहुत क्रिकेट देखा, I don't remember a rank turner being dished out in England. Might be proven wrong, of course. A game in Manchester, which is historically supposed to be the most spin-friendly of the surfaces. पता चला भाई इस बार शोएब बशीर 5 पर नहीं 10 पर लेके जा रहा है, अनिल कुंबले का रिकॉर्ड तोड़ रहा है. But Somi, starting with you, such a surface, first of all, if it does happen, then how do you see it panning out? यार देखो, अगर कोई मैच टॉन्टन में स्केड्यूल्ड होता तो मैं बोल देता कि भाई वो 2019 में सोमरसेट वर्सेस एसेक्स वाला गेम रिपीट हो सकता है, जहां साइमन हामर और जैक लीच एक एक इनिंग्स में विकेट चंक्स में लेके जा रहे हैं. बट या आई मीन सी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अभी ये ट्रू है कि नहीं हमको इंडिया के होम सीजन के बाद पता चलेगा. बट लाइक आई सेड अर्लियर इन दिस वीडियो, इससे एक पुरानी वाली जनरेशन जो थी इंडियन बैटर्स की, फॉर देम द ट्रिकीस्ट सरफेस वाज अ रैंक टर्नर. तो उनके अगेंस्ट अगर तुम दुनिया में कहीं भी खेल रहे हो तो डिश आउट अ रैंक टर्नर एंड यू विल हैव अ गुड चांस टू विन. बट विद दिस टीम, पहली बात तो इंग्लैंड में आई डोंट सी दैट हैपनिंग. टू with this bunch of new with this bunch of players in the Indian setup, I feel it can backfire massively because there are decent players of spin and बहुत सारे spinner options भी हैं. इंग्लैंड ने स्क्वाड में भी इतने स्पिनर सिलेक्ट किए कि नहीं किया, I'm not sure. That was actually going to be my question to Nikhil bhai. Spinners हैं क्या उनके स्क्वाड में फर्स्टली, और अगर हैं तो how would you then structure 11? नहीं, तो पहले तो 2 व्हाट्सएप मैसेज जाएंगे. एक जाएंगे मोइन अली को और एक जाएगा लियाम डॉसन को कि भाई साहब 1 टेस्ट लॉल प्लीज, क्योंकि वही दैट्स हाउ दे फंक्शन. वी कुड सी बेन स्टोक्स बॉलिंग ऑफ स्पिन फॉर ऑल वी नो, ओली रॉबिन्सन कुड बॉल ऑफ स्पिन फॉर ऑल वी नो, पर काफी अनलाइकली है. बट again, I don't think rank turner possible, but I think given how the surfaces are, I won't be surprised if someday we see ball turning from day 3 in England, क्योंकि climate is something you can't control. अब बहुत ज्यादा ड्राई है और अगर टाइम मिला नहीं मिला थोड़ा बॉल टर्न हो गया तो मजा आएगा. मतलब प्रैक्टिकली सोच के मजा आ रहा है कि डे 3 से अगर इंग्लैंड में बॉल टर्न हो रहा है तो इट विल बी फन. बट वेरी वेरी अनलाइकली, एंड काश unlikely now, but yeah. Well, there you go. That was the end of all the 6 scenarios we had in mind. Do let us know what you make of each of those scenarios. Which do you think is the most likely option that England will come up with ahead of the series? And of course, comments mein batayega what do you make of the England side. What do you think the scoreline will also be at the end of the series? Until then, it's a goodbye from all of us. Thank you so much for tuning in. Like always, stay safe.